लोग कहते हैं ना, आइए बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। अरे कभी आइए ना बिहार में, छठ पूजा के त्योहार में हम आपको दिखाएंगे बिहार क्या है बिहार। अरे आपको घर तक छोड़ के आएंगे और आपको ठेकुआ के साथ भी खिलाएंगे। आपके घर पे खीर भी दे आएंगे, आपके घर पे कद्दू भात भी दे आएंगे। क्योंकि छठ पर्व नहीं, महापर्व है हमारे लिए। छठ पूजा जहाँ लोग बोलते हैं कि सिर्फ डूबते हुए या उगते हुए सूरज की हम पूजा करते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। हम पूजा करते हैं हर उस चीज का जो इस धरती पर विजिबल गॉड माना जाता है। हम उगते सूरज की भी पूजा करते हैं, हम डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के सबसे प्रसिद्ध महापर्व की, जिसको हम लोग छठ पूजा कहते हैं। और ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी कसक आ जाती है, एक अलग सा जुनून आ जाता है। लोगों के लिए फेस्टिवल होता होगा, लेकिन हमारे लिए ये फेस्टिवल नहीं है, ये इमोशन है, ये हमारे मन की भावना है, ये हमारा वो जुनून है जो हमें एक साल तक घर से बाहर रखता है। क्योंकि इस सीजन में, यानी ये अक्टूबर और नवंबर का महीना, जैसे ही आपके कान में वो छठ पूजा का गीत जाता है तो आपका दिल, आंख, सब कुछ भर जाता है। आप इस फेस्टिवल को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। एक बेटा पूरे साल मेहनत करता है ताकि उसकी माँ छठ पूजा में अच्छे से पूजा कर सके। हमारे लिए एक इमोशन है ये, हमारे लिए अपना एक दुख है, हमारे लिए एक दर्द है जो हम वहां बयां करते हैं। आपके लिए बिल्कुल होगा कि छठ पूजा का हम इतना वाइब्स क्यों देते हैं, इतना हम क्यों बोल रहे हैं छठ पूजा के बारे में। आप सोचिए, एक माँ जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो सिर्फ इस पूजा के लिए 36 आवर 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रह लेती है। आखिर क्यों करते हैं हम छठ पूजा? एक एक साल तक गांव के लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही ये फेस्टिवल होता है, जैसे ही छठ पूजा आता है, वो सब के सब गांव में इकट्ठा हो जाते हैं। भाई भाइयों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है इस छठ पूजा में। लोग सब मिलकर एकजुट होकर के पूजा करते हैं। आज आप देखते होंगे ना, ट्रेनों में इतनी भीड़ है, लोग बोलते हैं बिहारी घर जा रहा है। बिहारी घर नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहारी एक साल तक घर नहीं गया है और ये फेस्टिवल उसके लिए दिल का वो सुकून है, दिल की वो तमन्ना है जिसको वो पूरा करने जा रहा है। एक साल के बाद वो अपने वाइफ से मिलने जा रहा है, अपने बच्चे से मिलने जा रहा है, अपने घर वालों से मिलने जा रहा है। ये पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, ये हमारा रिश्ता जोड़ के रखता है आपस में। एक सबसे बड़ी बात, अभी आप हर जगह ट्रेनों में देखेंगे भीड़ है, लोग कैसे जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम बिहारी अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन हम अनसिविलाइज्ड नहीं है। हमारी वो मजबूरी नहीं है, हमारी वो तमन्ना है कि हमें घर जाना है, जिसके लिए हम जान जोखिम में डाल कर के भी हम बाहर चले जाते हैं, लटक के चले जाते हैं। हम होंगे दुनिया की नजर में अनसिविलाइज्ड पर्सन, हम हैं अनएजुकेटेड पर्सन, लेकिन इस फेस्टिवल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि दीपावली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन हमारे लिए दीपावली जो है वो एडमिट कार्ड है छठ पूजा का। आपसे पूछेंगे भी लोग कि आप दीपावली में घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, दीपावली के बाद क्यों जा रहे हैं। उनको बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ छठ पूजा का, बोलो कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कि दीपावली जैसे फेस्टिवल जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसको छोड़ करके हम उसके बाद घर जाते हैं, क्योंकि हमारा महापर्व मनाया जाता है। हमारी माँ इंतजार कर रही होती है, एक साल इंतजार करती है वो, फिर हम जाकर के उनसे मिलते हैं। सिर्फ ये एक बहाना नहीं है, ये हमारे परिवार को आपस में बांध के रखता है। ये पर्व गांव की याद दिलाता है, ये पर्व गांव से जोड़ के रखता है। ये पर्व आपको अपने घर से जोड़ के रखता है। ये पर्व भाइयों के बीच के फूंट को जोड़ता है। ये पर्व
इस पर्व में कोई भी अलग होने वाली बात नहीं है। लोग, जहां शहर के लोग, अलग जगह के लोग दीपावली के बाद अपने घर की लाइटें खोल देते हैं, हमारे यहाँ वो लाइट लगातार रहती है अगले 6 दिनों तक, क्योंकि सबको पता है कि वो फेस्टिवल आने वाला है जिस फेस्टिवल में उस शहर की, उस गांव की सारी माताएं बहनें वो पर्व करेंगी जिसके लिए लोग सोच भी नहीं सकते। 36 घंटे तक बिना अन्न जल का रहना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हमारी माँ बहनें करती हैं वो फेस्टिवल। आप सोच में पड़ जाओगे कि बचपन में जब हम दिवाली के पटाखे फोड़ते थे ना, तो हमारे घर वाले बोलते थे कि थोड़ा बचा लो, छठ पूजा में फोड़ना। यानी दीपावली जो क्रैकर्स, दिए, दीप का फेस्टिवल है, हम उसको भी स्किप करने के लिए तैयार हैं इस फेस्टिवल के लिए। अभी का वो समय है जहां आपका दिल लरसने लगेगा, मन करेगा कि चले जाएं, अभी चले जाएं, सुकून नहीं मिलेगा, आप बाहर फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। घर की हर वो याद लेकर के आती है ये फेस्टिवल। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, सीट नहीं मिलेगा, ट्रेन में जगह नहीं होगी, फिर भी हम सब जाएंगे। लोग बोलते हैं हमें कि आखिर इतना क्यों रखा है इस फेस्टिवल में। कद्दू भात से शुरू हुआ ये फेस्टिवल आखिर दूसरे अर्घ तक जाता है। हम पूरे साल कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन छठ पूजा में पहनने के लिए हम नए कपड़े जरूर खरीदते हैं। लोग मनाते हैं बाकी फेस्टिवल, लेकिन हम छठ पर्व को पर्व नहीं बोलते, हम महापर्व बोलते हैं। वो कद्दू भात वाले दिन वो कद्दू की सब्जी को काट करके बनाना, वो भी सेंधा नमक के साथ, वो चने की दाल के साथ, वो अरवा चावल, आपको एक अलग इमोशन देगा। वो जब आप उसको खाएंगे परिवार के साथ बैठ के, आपको वो भोजन अलग लेवल की देगी, सुकून देगा, वो अमृत के समान लगेगा। पूरे साल आप जिस कद्दू को इग्नोर करते हैं, आप उस दिन जब उसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आखिर क्या राज क्या है इस दिन में। वो दूसरा, जब वो खरना का टाइम आता है, जब घर में खीर बनता है, हम पूरा साल वेट करते हैं उस खीर का। एक बार खाने के बाद हम पूरे 365 दिन इंतजार करते हैं कि वो कब फिर से वो खरना का समय आएगा, जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके खीर बनाएंगे। कोई बोलेगा कि चावल ज़्यादा है, कोई बोलेगा दूध ज़्यादा दे दो, किसी के लिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे, किसी के लिए नारियल के वो दाने ज़्यादा लगेंगे। कोई बोलेगा और इसको गाढ़ा करो, कोई बोलेगा नहीं पतला ही ठीक है, कोई बोलेगा 5 केजी और दूध दे दो, कोई बोलेगा नहीं रहने दो। वो रात को पूरे मोहल्ले का शांत हो जाना, क्यों? क्योंकि छठ पूजा करने वाले व्रतियां खाना खाती हैं, इसीलिए वो पूरा मोहल्ला जो पूरे 365 दिन कभी शांत नहीं हुआ, वो आधे घंटे के लिए वो शांति में चला जाता है। मानो खुद माता आती है और बोलती है बस ये आधा घंटा तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद माँ का वो आशीर्वाद लेना, वो खाना और फिर लोगों में वो बांटना, नहीं होती हिम्मत सबके पास, लेकिन हम बिहार के लोग करते हैं। जहां लोग 10 लोगों को खिलाने में चूक जाते हैं, हम लोग 1000 के लोगों के लिए वो प्रसाद बनाते हैं, हम देते हैं उनको। ये शक्ति नॉर्मल नहीं आती है, ये किसी न किसी की कृपा होगी तभी आएगा। वो सुबह सुबह उठ करके बाजार जाना और डलिया खरीद के लाना और सूप खरीद के लाना और उसके लिए फल लेकर के आना, वो नारियल लाना बोरे में भर करके, और वो गन्ना उसको काट के लाना। पूरे साल 100 रुपए केजी ऑरेंज नहीं खरीदने के लिए हम 120 रुपए किलो खरीदते हैं नारंगी उस दिन। हम वो टाव नींबू जिसको बोलते हैं बड़ा सा, हम वो खरीदते हैं। पूरा साल कोई नहीं खरीदता उसको, लेकिन उस समय पे हम वो खरीदते हैं। वो सिंघारा, वो आंवला, वो हल्दी, वो मूली, वो अमरूद, हर चीज ऑर्गेनिक है इसमें। तो बांस के बने सूप हैं, बांस के बनी डलिया है, फल सारे ऑर्गेनिक हैं, कुछ भी मिलावटी नहीं है। वो सब लाने के बाद माँ का घर में वो ठेकुआ बनाना और हमें वो देखना कि आज भी 60 साल होने के बाद माँ कैसे वो 10 केजी आटा का ठेकुआ बना लेती है। क्यों नहीं आता हमारे पास हिम्मत? वो माँ जो पूरे साल तबीयत खराब के मारे रहती है,
वो कैसे 4 दिन उसके अंदर ये हिम्मत आ जाता है कि वो इतना ठेकुआ बना लेती है। वो माँ जिसको डॉक्टर ने बोला है कि तुम सुबह 9 बजे खाना, वो बिना खाए रह लेती है। और वो सब बनाने के बाद वो लेकर के गंगा किनारे घाट पर जाना और सभी लोगों का पानी में यूं चले जाना, और हम इंतजार करते हैं कि कब सूर्य भगवान का अस्त होगा और हम अर्घ देंगे शाम को। और हर इंसान नए कपड़े में आता है। जिसके पास पूरे साल पहनने के लिए कपड़ा नहीं है वो भी नए कपड़े पहन के आता है। ये आस्था है। उस रात को लेकर के लोग 9 बजे 10 बजे के आसपास सोते हैं और सुबह वो 2 बजे उठ जाना। 2 बजे उठ करके नहाना, 3 बजे नहाना, जो उस ठंड के समय में अक्टूबर और नवंबर के महीने में 3 बजे नहा करके फिर से वापस गंगा किनारे जाना और फिर से वो उगते हुए सूरज की पूजा करना। ये कोई आम बात नहीं है। 3 बजे सुबह ठंड के मौसम में जहाँ पानी आपके शरीर पे लगते ही आपको लगेगा कि आप कपकपी आ जाती है, उस 3 बजे सुबह सभी लोग, छोटे बच्चे, 1 साल का अगर वो बच्चा है उससे लेकर के जो 100 साल के बूढ़े लोग हैं वो भी नहाते हैं उस दिन। वो सुबह सुबह गंगा के किनारे वो लाइन लगी रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आपको नहीं लगेगा कि ये कोई छोटा फेस्टिवल है। वो फिर से सूरज के उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके पूजा करके घर को आना और माँ का वो डलिया तोड़ना और उस डलिया तोड़ करके फिर वो प्रसाद लेना आपको वो सुकून दिलाएगा जिसका इंतजार आप 365 दिन करते हैं। आइए कभी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। जय छठी मैया।